अभी सुंदर लग रहा है कोणार्क सूर्य नारायण मंदिर, और ये आपको जितना भव्य है उतना अपवित्र भी माना जाता है, क्योंकि पूरा तितर बितर हो चुका है, सारा सामान फैला हुआ है और हम लोग हो रहे हैं रेडी। जाना कहाँ, टूर का पैकेज लिए हुए हैं वो घूमने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग अब कुछ देर में निकलने वाले हैं। अभी टाइम हो गया है 6:30 बज रहे हैं, अभी 6:30 बज रहे हैं, आज है 1 जनवरी। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसे मैं आप सबको फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी हम पुरी आए हुए हैं, अब पुरी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज पुरी का दूसरा दिन है। फर्स्ट डे आप लोग देखा ही होगा, फर्स्ट डे में बीच पे खूब एंजॉय किए हैं, तो सारा बीच का ब्लॉग होगा। तो दूसरे दिन हम लोग पैकेज लिए हुए हैं टूर का, जिसमें वोल्वो बस है, सारे लोग बस से जाएगा। वो 8-10 स्पॉट्स हैं भुवनेश्वर का, वही कौन कौन स्पॉट होता है मैं आपको बताऊंगा वहाँ पहुँचने के बाद। अभी पैकेज देखा था, फोटो लेना भूल गया, तो मुझे उतना याद नहीं है कौन कौन सा है। ऐसे कोणार्क है और क्या क्या तो है। एक कोणार्क मेनली फेमस है, तो इसलिए मुझे कोणार्क याद है, और क्या कोई कोई स्पॉट है तो मैं उसको याद नहीं। तो फिर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वो आपको एक्सप्लोर करते रहूँगा। तो चलिए निकलते हैं बाहर, बस पे जाते हैं, फिर बस का फोटो दिखाते हैं कैसा बस है क्या है सब। ये रहा रूम का नज़ारा, पूरा फैला हुआ है, और बालकोनी से आपको हम बाहर का नज़ारा दिखा दे रहे हैं। बाहर में कैसा नज़ारा है बालकोनी से। खाली कपड़ा पसारे हुए हैं भाई, स्नान सुबह से हो गया एकदम ठंडा ठंडा पानी से। ये रहा बाहर का नज़ारा, और वो रहा बीच। मेरे बालकनी से वहाँ सामने बीच दिखता है। सो मैं प्लान था कि बीच पे जाएं, लेकिन नहीं जा पाया, टाइम लेट हो गया। अब चलिए यहाँ सब निकलते हैं होटल से। रूम से पैदल चलते हुए आ गए हैं स्टैंड के पास, बगल में ही था स्टैंड, 100-150 मीटर के पास स्टैंड था। जितने सारे बस लगे हुए हैं सारे लगे हुए हैं वही टूरिस्ट वाले, सारे कहीं ना कहीं सब अलग अलग ऑफिस से बुक हुआ है, टूर एंड ट्रेवल वाला से। जिसका जो भी कस्टमर है वो सारे पे बैठेंगे, फिर सारा बस खुलेगा। जितना लगा हुआ है सारे बस वही है। ये हम लोग का शायद ये बस है, ये भैया उसके स्टाफ हैं। ये बस है, अच्छा हम लोग का ये बस है। चलिए, मेरा कौन सा सीट है? हाँ बताएंगे। अरे पीछे नहीं बैठेंगे। होटल से निकल दिए हैं, ये रहा हमारे सामने स्टेडियम। सभी को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। तो आप लोग जो सफर पे निकल रहे हो, इस सफर का नाम है गोल्डन ट्रायंगल टूर ऑफ ओडिशा, ओडिशा का स्वर्ण विभूषित त्रिभुज। और ये सफर आपका टोटल 240 किलोमीटर का टूर रहेगा और 12 घंटे का टूर रहेगा। और इस टूर में आप लोग टोटल 2 डिश कवर करेंगे। दादा बात कर, ये टोटल आपका 12 घंटे का टूर रहेगा। और 12 सप्तमी वो माघ मेला होता है, लाखों लोगों का भीड़ होता है। हम जो यहाँ से तो डिस्टेंस होता है, यहाँ से 30 किलोमीटर हमको घूम के जाना पड़ता है। उधर ये रूट में गाड़ी नहीं निकलता, इतना भीड़ होता है। अरे चंद्रमा के ऊपर भी कहानी है, सुनना चाहते हैं? और सभी ने भगवान श्री कृष्ण को तो जानते हैं ना। तो उनके बहुत सारे पत्नी थे, उनका अष्टम पत्नी था जिनका नाम था जाम्बवती। तो उनका के पुत्र था जिनका नाम था शाम। तो शाम पुराण आप देखे होगे तो पता होगा आप लोग, टीवी सीरियल में भी आता है। तो शाम जो थे भगवान कृष्ण के जैसा सुंदर और बलवान थे, और पूरा गौरव और अहंकार से पूरा भरे हुए थे। तो एक बार नारद जी ने प्रभु को दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे, तो उनको बीच में शाम जी ने देख लिए। शाम जी ने देखने के बाद पूछे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी आपका ये देखिए, आपको दोनों साइड में नदी देखिए, ये नदी को देखे प्रणाम कीजिए, क्योंकि नदी में प्रभु जगन्नाथ जी का लकड़ी मिला होगा था। ये नदी को प्रणाम करने से माना जाता है हमारा यात्रा शुभ होता है। अरे नदी का नाम है भार्गवी, भार्गवी श्री लक्ष्मी का नाम से ये नदी का नाम है भार्गवी। और आपको एक टू एक सेम टू सेम है, और 1 मिनट बाद एक नदी देखने के लिए मिला, उसका भी नाम भी है भार्गवी। और ये दोनों हिस्सों में डिवाइड हुआ है।
और आपका राइट साइड में देखोगे ये नदी में नदी और सागर का संगम देखने के लिए मिलेगा। और इसमें ये नदी का पानी खारा रहता है क्योंकि समुद्र के अंदर मिला हुआ है। और भी आपको आगे और एक नदी दिखाऊंगा, उसका पानी मीठा होगा पर समुद्र का बगल में जाने चोरा वाले ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए। ये साथ-साथ नदी का नाम भी बताते हैं। बताऊं तो जो नारद जी जो प्रभु को दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उनको श्याम जी ने बीच में देख ली कि बोले आप नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा पिताजी को दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बोला आप पिताजी को क्यों दर्शन करने के लिए जा रहे हो? आप यहाँ पे मुझे दर्शन करके चले जाइए क्योंकि मैं मेरा पिताजी से जैसा देखने के लिए सुंदर और बलवान हूँ, आप मुझे यहाँ पे दर्शन करके चले जाइए। तो नारद जी बोले ठीक है, मैं तो तुझे यहाँ पे दर्शन करके चला जाऊंगा, पर मेरा भी एक शर्त है। शर्त क्या है? ये साइड में एक तालाब है, तो तालाब के अंदर जा नहा के आ जाएगा तो मैं तुझे यहाँ पे दर्शन करके चला जाऊंगा। तो नारद जी कुछ बोले तो बाद में कुछ रखा होगा, तो सामने बिना सोचे समझे चला गया तालाब के अंदर नहाने के लिए। और उस समय तालाब के अंदर भी गोपियों ने नहा रहे, तो श्याम जी ने बिना सोचे समझे चला गया नहाने के लिए। और जब उधर नारद जी ने प्रभु को दर्शन करने के लिए चले गए, और जब उनका दर्शन खत्म हुआ, दर्शन खत्म होने के बाद तो आपका वंश का परंपरा होता है कैसा? आप जैसे बचपन में गोपियों के बीच में नहा रहे थे, आपका बेटा ऐसा करे, उसका भी बेटा का वो भी ऐसा करेगा, आपका वंश का परंपरा होता है कैसा? ये सुनने के बाद प्रभु को भी गुस्सा आ गया था। तो अपने बेटे को सुनने के बाद देखने के बाद प्रभु को गुस्सा आ गया, तो अपने बेटे को साथ दे, जो पोस्ट में स्क्रीन डिजिट होता है उसको साथ दे दिए। और जब ये चीज होने लगा, जब श्याम जी को अपना गलती का एहसास हुआ, गलती का एहसास होने के बाद वो पिताजी के पास गए। पिताजी के पास जाने के बाद बोले पिताजी मुझे मेरा गलती का एहसास हो गया, मुझे इस बीमारी के मुक्ति के बारे में कुछ बताइए। तो पिताजी ने बोला कि आपको तो आपका गलती का एहसास हो गया है, पर मुंह से निकला हुआ जवाब कोई वापस नहीं आ सकता। तुम नारद जी के पास जाओ, नारद जी तुम्हें इस बीमारी के मुक्ति के बारे में कुछ बताएं। तो चला है नारद जी के पास, बोले कि नारद जी मुझे मेरा गलती का एहसास हो गया, मुझे इस बीमारी के मुक्ति के बारे में कुछ बताइए। तो नारद जी ने बोला कि ठीक है, तो उत्तरी पर्वत में एक नदी है, कोणार्क सूर्य नारायण मंदिर, और ये आपको जितना भव्य है उतना अपवित्र भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी देवा देवी का पूजा नहीं होता है, आपको पता होगा। क्योंकि इसके अंदर एक 12 साल का लड़का ने अपना जान कुर्बान कर दिया, इसीलिए इसके अंदर कोई भी देवा देवी का पूजा नहीं होता। ये जो जंगल से अभी क्रॉस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जंगल है और इसमें मैक्सिमम 60% काजू की खेती होती है। काजू का 60% पेड़ जो है वो काजू का है, और बाकी 40% जो पेड़ है उसमें जामुन और अलग चीज़ें हैं। जगन्नाथ भगवान का सिंहासन इसी जामुन के पेड़ से बनता है, एक जामुन की लकड़ी इसी से जाती है। भार्गवी नदी है यहाँ बगल में, तो हर 12 साल बाद क्या पता क्या यहाँ का सिस्टम है पता नहीं, लेकिन कुछ होता है 12 साल बाद भार्गवी नदी मिलती है। इसका भी नाम है कुशभद्रा। तो बीच का बालू देख रहे हैं, ये चोरा बालू या इसको बोलते हैं। यहाँ पे गाड़ी ले लोकल आदमी उधर जाता है। अच्छा, यहाँ पे है चोरा बालू, समुद्र उधर भी है, पर स्पॉट के पास नहीं है। आपको जहाँ पे रुका था। अच्छा, 15 लोग का हो गया। ये चोरा बालू क्या है? ये चोरा बालू अगर बोले तो एक तरह से बालू रेत का दलदल है, आप ऐसे बोल सकते हो। देखने में तो बालू लगेगा पूरा सूखा रेगिस्तान जैसा, लेकिन वो दलदली होता है, धंसते चले जाओगे आप। यही था भार्गवी नदी जो समुद्र में मिलता है, लेकिन इसका पानी खारा होगा। एक पीछे जो नदी दिखाए थे उसका पानी मीठा था। ये पूरा जंगल रहा। अभी हम चंद्रभागा बीच पे आ गए हैं। ये बीच का नाम चंद्रभागा है। यहाँ जैसे आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो एक ऐसा परंपरा है कि ये बहुत खतरनाक बीच है। जैसे आपको कुछ देर पहले दलदली वाला एरिया दिखाए थे, वो बालू वाला, पता नहीं क्या उसका नाम था, मैं भूल गया खुद। तो वो वहाँ यहाँ से क्या होता है कि नहाना अलाउड नहीं है, यहाँ से आप सिर्फ पानी छींट सकते हैं, समझे? पानी छींट लिए आप शुद्ध हो गए। और ये बीच का नाम चंद्रभागा है। ये हमारी बस लगी हुई है पीछे, और ये पूरा देखिए समुद्र का क्या वेव है यहाँ पे, और सारे लोग वही कर रहे हैं, बस साइड में जा रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, पानी छींट रहे हैं, अब शुद्ध हो गए और फिर यहाँ से आप निकल गए। चलिए हम भी चलते हैं, पानी छींटते हैं, दर्शन करते हैं। देव तो भी काफ़ी दूर है, नज़दीक आया तब तो पैर भी भीगना नहीं चाहिए भाई।
सबसे पहले प्रणाम हमारे तरफ से। ये दो आ रहा है, पैर भीगेगा। बस बस हो गया। हो गया, पानी छीट लिया, चलते हैं। अब यहाँ से चला जाए। अभी सुंदर लग रहा है ये स्पोर्ट जो है। ऐसे देख सकते हैं आप, सूर्य भगवान अभी निकले हुए हैं और ये इधर बना हुआ है वो। ऐसे ये स्पोर्ट जो है वो सनराइज और सनसेट के लिए फेमस है। तो ये चंद्रभागा बीच है और सनराइज और सनसेट के लिए फेमस है। तो यहाँ सुबह और शाम काफ़ी भीड़ लगता है और यहाँ पे नहाना मना है। समुद्र में यहाँ पे नहाना मना है। आप नहाते हुए किसी को नहीं देख सकते हैं। जितना भी है लोग सब साइड में खड़े हैं, क्या कि दलदली एरिया है बालू का यहाँ पे। और पता नहीं गाइड जो बता रहा था, गाइड यही बता रहा था कि यहाँ पे समुद्र में मतलब करंट भी आता है। तो काफ़ी सारे घटना घट चुका है, इसीलिए नहाना भी मना है यहाँ पे। और पानी में तो उतरना ही नहीं है आपको, बस दर्शन करना है, दूर से पानी छिटना है, उसके बाद फिर अपने गाड़ी में चले जाना है फिर नेक्स्ट स्पॉट के लिए। तो हम चल रहे हैं यहाँ से। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, चलते हैं फिर अब गाड़ी में बैठते हैं।